गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आपके अगली क्लास आज स्टार्ट करते हैं ऑफिस ऑटोमेशन की। ठीक है। इसके पहले मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करूं कि अभी कुछ समय पहले मैंने आपको अपना असाइनमेंट प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है। और वो असाइनमेंट आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है और दूसरा असाइनमेंट है आपका ऑफिस ऑटोमेशन का। ठीक। दोनों असाइनमेंट है, 5-5 क्वेश्चन है। आपको ये असाइनमेंट करना है और उसमें हमने सबमिशन डेट भी दे दिया है और इशू डेट भी दे दिया है। ठीक है। और असाइनमेंट आपको बनाना है और सबमिट करने के लिए उसके लिए अभी एक नोटिस निकालेंगे कि किस तरह से आपको सबमिट करना है, लेकिन सभी को आपको हैंड रिटेन असाइनमेंट क्रिएट करना है। ठीक है। उसमें मैंने एक फॉर्मेट और बनवाया था जो आपके सर ने सभी ग्रुपों में भेज दिया है और वो फॉर्मेट ये है कि उसमें जो फ्रंट पेज होगा वो फ्रंट पेज किस तरह से डिज़ाइन करना है, जो सेकंड पेज होगा उसमें आपको इंडेक्स देना है। और इंडेक्स जैसे आप बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स में इंडेक्स लिखा होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक, तो इसी तरह आपको इंडेक्स बनाना है। ठीक है। कि जब हम कॉपी चेक करें तो इंडेक्स के माध्यम से हमें पता चले कि अगर हमें चौथा नंबर क्वेश्चन देखना है तो सीधे आप उसी पेज पे जाए और चौथा नंबर क्वेश्चन चेक कर लें। तो एक सीक्वेंस जिस तरह से एक तरीके होते हैं काम करने के, उसी तरह से आपको करना है। हो सकता है कुछ बच्चों ने असाइनमेंट किया हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चों ने असाइनमेंट अभी तक ना किए हो। तो असाइनमेंट आप ग्रेजुएशन लेवल में आपका कंपलसरी होता है। ठीक है। और असाइनमेंट आपको करना है, यानी फर्स्ट असाइनमेंट अभी आपको प्रोवाइड किए हैं, सेकंड असाइनमेंट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, उसकी भी सबमिशन डेट भी आपको दे दी जाएगी कि कब सबमिट करना है। क्लियर। ठीक है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो असाइनमेंट आप बना रहे हैं बिल्कुल इसको अच्छे से बनाइए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम के लिए भी अच्छे हैं। और एग्ज़ाम में मेरा ऐसा मानना है कि 90% तक यही क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत बेहतरीन ढंग से आप लिखिए। मैक्सिमम आपके वीडियोस पड़े हुए हैं। अगर आपको कहीं नोट्स या कहीं कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप उस वीडियोस को देख के भी असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं आपके पास नेट है ही, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने व्यूज़ जरूर रखें। कट कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन कम यूज़ करें। जो आपको समझ में आ रहा है उस हिसाब से आप लिखने की कोशिश करें तो आपका असाइनमेंट अच्छा माना जाता है। ठीक है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप असाइनमेंट बेहतरीन बनाइए। दूसरी चीज़, अभी जैसे मैंने आपका ऑफिस ऑटोमेशन की क्लास स्टार्ट किया है तो उसमें मैंने 2-3 लेक्चर लिए हैं। तो 2-3 लेक्चर में मैंने बेसिक के टर्म्स आपको समझाया। अब आगे जैसे मैंने कहा कि आपको मैं MS वर्ड की एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और कल मैंने बहुत अच्छी चीज़ आपको समझाई है। आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको लगा होगा कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है। और थोड़ा सा हमें बस यही लगता है कि आप लोग कुछ भी ऐसे रिप्लाई नहीं देते हो जिससे हमें ये लगे कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं। अगर आप वीडियोस नहीं देखेंगे तो मान के चलिए कि आप सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम पास हो जाएं, तो पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, यहाँ बहुत बड़ी बात यह है कि आप उस चीज़ को सीख रहे हैं, क्योंकि यहाँ सीखना मस्ट है। अगर आप सीखते नहीं हैं तो ये मान के चलिए कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको सीखेंगे। और जो टॉपिक हम उठाते हैं डेली आपको बताते हैं, तो ये टॉपिक डेली का डेली आप प्रैक्टिकल करते जाइए तो आपको समझ में भी आते रहेंगे। और जैसा कि मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि आपको थ्योरी जैसे आपको समस्या बनती होगी थ्योरी पर कैसे लिखेंगे, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकल करना है वही थ्योरी लिखना है। यानी जैसे मैंने कहा कि क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट्स, मैंने असाइनमेंट में भी दिया, तो क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट्स इन MS वर्ड। तो कैसे MS वर्ड में नए डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं या कोई भी नया डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो देख सकते हो आपका माउस पॉइंटर यहाँ पे रखा हुआ है। यहीं पे हम राइट क्लिक कर दें और राइट क्लिक करने के बाद हम न्यू पे जाएंगे और न्यू के सब मेन्यूज खुलेगी और सब मेन्यूज पे हमने
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक कर देंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने पे ये एमएस वर्ड की फाइल ओपन हो गई। यही लिखना है आपको, ठीक है। तो फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल कैसे बनाते हैं, तो इस तरह से आपको देखो कि जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं वही आप थ्योरी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो मैं आगे चलता हूँ आपकी फाइल पे। जो फाइल अपन लोगों ने बनाया है, जिस फाइल पे अपन काम कर रहे हैं, तो उस फाइल पे चलते हैं। चलिए उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। आपका फोल्डर बना हुआ है उसी नाम से, आपके साथ ऑटोमेशन नाम से। इस फोल्डर को हमने ओपन किया और ओपन करने पे ये आपकी फाइल ओपन हो गई, ठीक है। ये देखिए, कल मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ बताई थी, आपने देखा भी होगा कि हिंदी और इंग्लिश हम कैसे काम कर सकते हैं, ठीक। चलिए तो अब यहाँ पे जैसे मैंने कर लिया, इंक्रीज और डिक्रीज करना भी बताया था, टेक्स्ट का इफेक्ट भी बताया था, कैसे हम टेक्स्ट का इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक। आप देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि केस कितने प्रकार के होते हैं, तो केस 5 प्रकार के होते हैं और वो पांचों प्रकार के केस यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे ये पांचों प्रकार के सेंटेंसेस केस, लोअर केस, अपर केस, कैरेक्टर, कैपिटलाइज इज वर्ड और टॉगल केस। अब ये काम कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखा दूँ। तो देखिए ये मैं एक शब्द यहाँ से लिए ले रहा हूँ सदगुरु, ठीक है। और देखिए ये इस शब्द में ये पूरा शब्द उठा ले रहा हूँ, आप ऐसे समझ सकते हैं। ये मैंने पूरा शब्द ले लिया, ठीक है, सदगुरु का। अब इसी को देखिए मैंने सबसे पहले सेलेक्ट किया और इसमें मैंने देखिए केस लिया लोअर केस। ये मैंने देखिए लोअर केस ले लिए। लोअर केस में देखिए सभी कैरेक्टर इस्तेमाल हो गए, दिख रहा होगा आपको। इसमें क्या हो गए, सभी कैरेक्टर इस्तेमाल हो गए लोअर केस यानी छोटे पे हो गए। अब मैं कहता हूँ इसको अपर केस करना है तो सभी कैरेक्टर कैपिटल हो जाए, तो ये मैंने अपर केस कर दिया। देखिए सभी कैरेक्टर कैपिटल हो गए, ठीक है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ चाहते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में काम कर सकते हैं। लोअर केस के लिए मैंने अपर केस किया। आप सेंटेंसेस केस देखिए क्या करता है, ध्यान से देखिएगा। सेंटेंसेस केस देखिए, इस सेंटेंस का पहला कैरेक्टर कैपिटल है, यानी ये पूरे सेंटेंस का क्या है, पहला कैरेक्टर कैपिटल है, बाकी सभी कैरेक्टर स्मॉल है, ठीक है। और कैपिटलाइज यूज कर दो तो देखिए शब्द का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो गया, यानी हर वो सुविधा हम यहाँ पे, यानी वर्ड का यहाँ पहले, अगर सेंटेंसेस की बात कर, सेंटेंसेस की स्थिति कहते हैं तो पूरे सेंटेंस का पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है, ठीक है। कैपिटलाइज किसे कहते हैं, यानी वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है। यानी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आप गौर से देखिए इनको, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, लोग बता नहीं पाते हैं। ये पूछा जाता है केस कितने प्रकार के होते हैं, आप इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो केस 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो ये पांचों प्रकार आपके यहाँ लिखे हुए हैं। लोअर केस, अपर केस, सेंटेंसेस केस, कैपिटलाइज इज वर्ड, टॉगल केस। अब देखिए टॉगल केस क्या करता है, पहला कैरेक्टर कैपिटल, फिर स्मॉल, पहला स्मॉल और बाकी के कैपिटल, ठीक है। हर शब्द का पहला कैरेक्टर स्मॉल और बाकी के कैपिटल, ये याद रखें। तो इस तरह से हम केसेस पे काम करते हैं, ठीक। ये मैंने सेंटेंसेस केस से सेलेक्ट किया। अब देखिए ये, यानी बैकग्राउंड जितना हमने सेलेक्ट किया है उसका बैकग्राउंड कलर देना है। ये मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया है, देखिए, ठीक है। टेक्स्ट का कलर नहीं है, याद रखिएगा, मैंने सिर्फ टेक्स्ट जितना मैंने सेलेक्ट किया उस टेक्स्ट का बैकग्राउंड दिया है। आप चाहते हैं कि मुझे टेक्स्ट का कलर देना है तो आप इसको पहले सेलेक्ट करिए और टेक्स्ट का कलर दे दीजिए। ये मैंने टेक्स्ट का कलर दे दिया, ठीक है। तो इन दोनों कलर में अंतर होता है, टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर। यानी टेक्स्ट का कलर के लिए देखिए शॉर्टकट की भी आप यूज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर, ठीक है। प्रेस F1 फॉर मोर हेल्प, और अगर और आपको हेल्प चाहिए तो प्रेस F1 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से चेंज टेक्स्ट कलर, तो ये क्लिक कर दीजिए, मोर कलर पे आ जाइए। यहाँ पे ये देखिए स्टैंडर्ड मिल गया और कस्टम मिल गया। ये तीन चीजें आरजीबी कलर भी मिलके सब कलर बनाता है। तो आरजीबी आप इसको सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, ठीक। देखिए ये रेड कलर जो हमने चूज किया ये आंखों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, ये नुकसान करता है आंखों को,
इसलिए मैंने यहाँ से इसका रेड कलर यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो ये मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से ये दूसरा कलर ले लिया, ब्लैक। ठीक है, अब देखिए, तो ये समझ में आ गया। यहाँ भी यही चीजें हैं। अगर आप चाहते हैं तो पहले आप इसको सेलेक्ट करिए, बिना सेलेक्ट किए नहीं होगा। जब तक आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये इफेक्ट आपने डाल दिया, ये इफेक्ट डाला, ठीक है। इसके बाद ऐसा कर सकते हैं। ठीक, आप देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग, अगर आप चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाहते हैं तो आप ये देखिए, ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई। यानी जो भी फॉर्मेटिंग किया है हमने, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी किया है, ये मैं ऐसे आपको समझा सकता हूँ। देखिए, इसको मैंने बोल्ड किया, ठीक है। अब इसको मैं बोल्ड हटा देता हूँ। ये पहले आपसे ये बोल्ड मैंने हटा दिया, इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया और इसको मैंने इटैलिक बना दिया। यानी कहा जाए कि मैंने सब में अलग अलग चीजें कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा सिंपल टेक्स्ट जो पहले था वैसे ही हो जाए, तो मैं ये क्लिक कर दिया। तो ये इसकी ओरिजिनल साइज, यानी 11 साइज था पहले बाय डिफॉल्ट, ये 11 साइज में आ गया। सब कुछ हट गया इसका फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो एक बार में अगर आप क्लियर करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग भी क्लियर हो जाएगी। ठीक, आप देखिए यहाँ पे ये आते हैं नंबर, बुलेट एंड नंबरिंग। ये मैंने दिया भी है आप लोग को करने के लिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो बुलेट्स क्या है? सिंबल्स हैं, यानी कहा जाए कि एक प्रकार के ये बने हुए सिंबल्स हैं। जैसे आप बुलेट्स लेना चाहें वैसे ले लीजिए। आपने किया, जितनी बार आप एंटर करेंगे उतनी बार ये बुलेट्स अपने आप बनते चले जाएंगे। ठीक, लेकिन हम कहते हैं कि आपको ये बुलेट्स पसंद नहीं है तो आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये आ गए। ठीक, अब मान लीजिए ये वाला नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको हटा के लिखना भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इंटर करेंगे तो आप ये देखिए, इंटर नहीं किया मैंने, नीचे आएंगे तो मैं कुछ भी नहीं, वो इमेज बन के, वो बुलेट्स बन के नहीं आएंगे। लेकिन इंटर कर दूंगा तो वो बुलेट्स बन के आ गए। ठीक है, इसी तरह आप बुलेट्स लेना चाहें या अपनी पिक्चर डालना चाहें तो चेंज लिस्ट लेवल, यहाँ से भी ये लिस्ट लेवल चेंज कर सकते हैं। या फिर एरो कीज लेना चाहते हैं या साइन ऐसे लेना चाहते हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। ये सिंबल्स लेना चाहते हैं, ये सिंबल्स ले लो। ठीक, पिक्चर लाना चाहते हैं आप पिक्चर ले आ सकते हैं। आपको मालूम हो कि दूसरे पिक्चर, मान लीजिए मुझे इनमें से कोई पसंद आता है, वो पिक्चर मैं यहाँ से ले सकता हूँ। ये मुझे पसंद है, इसको मैंने वो कर दिया। ठीक है, क्लियर। ये वाला पसंद है, इसको मैंने ओके कर दिया। ये देखिए, यानी यहाँ पे हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है। ये प्रैक्टिकल बिल्कुल देखते जाइए, अगर आप देखेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब इसमें मान लीजिए आपको ये सब नहीं पसंद है, नंबर पसंद है, तो आप यहीं से नंबर वाले चूज कर सकते हैं। ABCD पसंद है, ABCD ले सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से ये सीरीज लेना चाहते हैं, सीरीज ले सकते हैं। जैसे सीरीज आप लेना चाहते हैं वैसे सीरीज ले सकते हैं। नन करना चाहते हैं नन कर लीजिए। हमने नन किया, ये वाले को नन हो गया। ठीक, क्लियर। आप ये एक्चुअल देखिए जाए कि ये पैराग्राफ का, देखिए इसमें शॉर्टकट कीज है। मान लीजिए अब मैं इसको हटा देता हूँ तो ठीक है। अब देखिए, इस टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ कि सेंट्रलाइज हो जाए, तो ये सेंट्रलाइज कर दिया, यानी पेज के सेंटर पे आ गया। ठीक है, फिर मैंने कहा लेफ्ट चले जाओ, लेफ्ट चला गया, राइट चला गया, राइट किया राइट चला गया, लेफ्ट किया लेफ्ट आ गया। ठीक है, ये जस्टिफाई होता है। ये लिखा है Ctrl+Z, अगर हम ऐसा कर दें तो जस्टिफाई हो जाएगा। लेकिन क्या, जब टेक्स्ट लिखा होगा दोनों तरफ, जैसे इधर बिखरा हुआ टेक्स्ट नहीं है, बराबर है, इसी तरह से अगर बहुत सारा टेक्स्ट आप लिख रहे हैं और इधर भी आप चाहते हैं कि टेक्स्ट बिखरा हुआ ना हो, बराबर हो, तो इधर भी बराबर हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छी तरह से आप इसको समझ रहे होंगे। ठीक, तो इस तरह से हम लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई यानी 4 तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, और राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम किसी चीज़ का इंक्रीज और डिक्रीज तो हमने किया ही। अब यहाँ से हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम उनके पैराग्राफ यानी इन टेक्स्ट के बीच लाइन की स्पेस दे सकते हैं। मान लीजिए हमें लाइन स्पेसिंग देना है, तो अभी एक 1 है, 1.5, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, ये लाइन बीच के, मान लीजिए कि आपने 4 लाइन का टेक्स्ट लिखा है, आपका पेज है, अगर आप इसका प्रिंट कर देंगे तो 4 लाइन अच्छा नहीं लगेगा पेज में, तो आप क्या करते हैं कि उस पेज में लाइन के स्पेसिंग कर देते हैं कि थोड़ा सा लाइन की स्पेसिंग हो जाएगी, ये ज़्यादा अच्छा दिखने लगेगा और पूरा पेज भी भर जाएगा। इससे हमें वो फॉर्मेटिंग हमारी अच्छी लगने लगती है। ठीक है, तो हम ये काम भी कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग और देना है तो ये देखिए लेफ्ट से देना है, राइट से देना है, तो यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं इसकी। देखिए बाई डिफॉल्ट 1.08 है, अगर मल्टीपल लाइन देना है, सिंगल लाइन पे देना है, डबल लाइन पे देना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये वहीं दे सकते हैं या फिर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, क्लियर? फिर इस पे देखिए ये पैराग्राफ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, पैराग्राफ कहाँ से देना है हमें, ये हमने यहाँ से दे दिया। लेकिन अगर आपको नहीं देना तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट करिए, या मान लीजिए कि हमें इसको पैराग्राफ बनाना है पहली वाली रो को, तो हमने इसको पहले पैराग्राफ को बनाने की कोशिश किया। ठीक, क्लियर? अब ये इधर आ गया है, इसलिए आपको ये समझ में आ रहा होगा, नहीं ये इस तरह होगा। ठीक है, इस तरह, या इससे समझ लो छोटी लाइन से ये पैराग्राफ हमने बना दिए यहाँ। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गए, ये भी समझ में आ गए, आपको लाइन स्पेसिंग समझ में आ गए। अब देखिए ये तीनों अलग अलग है, ये हमारा बैकग्राउंड जितना हम सेलेक्ट करते हैं उतना का बैकग्राउंड करता है, ये टेक्स्ट का बैकग्राउंड करता है, और ये शेडिंग जो है ये एक्चुअल देखा जाए तो हमारे पूरे पेज को शेडिंग कर देगा जहाँ पे हम चाहते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको शेडिंग करना चाहते हैं, तो देखिए ये शेडिंग हमने किया। ठीक, ये टेबल के ऊपर भी किया जा सकता है, मोर कलर अगर आप चाहें तो यहाँ कस्टमाइज कलर का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक, ये टेक्स्ट का हाईलाइट कलर होता है, टेक्स्ट का हाईलाइट कलर कर सकते हैं, यानी हमें इसको सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, ये हमने कर्सर रखा और जैसे कर्सर रखा ये हमने टेक्स्ट को ये देखिए जितनी बार हम इसको इसके ऊपर चला देंगे उतनी बार हम इसको कलर करते चले जाएंगे। ठीक है, ये अंतर समझ लीजिए इसका और इसका, ये फिल करता है, ये हमें सिर्फ एक बार माउस पॉइंटर ऐसे ले और उसके बाद ये ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, ये जब तक आपके एरो ये ऐसे ना बन जाए तब तक आप इसको ऐसे यूज करते रहें। ठीक है, ये बन गया और आप इसके ऊपर ऐसे प्रेस कर देंगे, ये बन गया। ठीक, तो अंतर समझ लीजिए, ये फिल करता है इसके बैकग्राउंड को और ये टेक्स्ट को जहाँ जहाँ चला देंगे उसमें उतना ये एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक, अब ये अल्फाबेटिकली है A to Z को ये सिलेक्ट करता है। मान लीजिए आपने टेबल बनाई है और टेबल में आपके दिख रहे भी वर्ड्स पड़े हैं, अगर आप चाहते हैं मुझे अल्फाबेट चाहिए तो अल्फाबेट आ जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं है क्योंकि टेबल तो बनी नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिखा नहीं सकता, तो ये ऑप्शन हम आपको बाद में बताएंगे जब अभी इंसर्ट में आएंगे टेबल ऑप्शन पे। ठीक है,
तो ए टू जेड वाला ए टू जेड असेंडिंग ऑर्डर इसको बोलते हैं, जेड टू ए डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते हुए क्रम और घटते हुए क्रम, ये दोनों क्रमों में हम डेटा को ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब ये आपका एडमिशन हुआ है और एडमिशन होने के बाद हम चाहते हैं कि आपका असेंडिंग ऑर्डर में आपका नाम बोला जाए, अजय का, फिर विजय का, फिर ए बी सी डी से ऐसे बोले, और फिर मान लीजिए हम जेड से उठाएं, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। बस पहले फाइल बनानी होती है, फाइल में डेटा टेबल बनाए, टेबल में डेटा रखें और डेटा के बाद हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, इसको बोलते हैं तो हाइड है कंट्रोल पैराग्राफ। तो इसको यूज करने के लिए तो ये आप डिस्प्ले करा सकते हैं, इसको इसका कोई यूज है नहीं, लेकिन अपन कभी कभी इसका यूज कर लेते हैं। ठीक, ये देखने के लिए कि कहाँ कहाँ से हमारा पैराग्राफ बना हुआ है। ठीक है, और दूसरा ये बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। अगर आप टेबल बनाते हैं तो टेबल बॉर्डर यहाँ डिवाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ डिवाइड कर लीजिए। ये मैंने टेबल बॉर्डर लिया, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया, ये देखिए। ठीक, अब ये ऑल बॉर्डर हो गया। अगर आप इसको हटाना चाहें तो हटाएं, नहीं इसका भी कलर देना चाहें तो आप इसका भी बॉर्डर स्टाइलिंग का कलर देना चाहें तो बॉर्डर स्टाइलिंग दे सकते हैं। ये देखिए, हमने ये बॉक्स दिया और बॉक्स को ये बॉर्डर हम इस तरह से देना चाहते हैं तो हम इसका कलर भी दे देंगे। ये हमने ओके कर दिया। कर्सर यहाँ था हमारा, इसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं, ये कर्सर यहाँ था, इसलिए ये कलर हो गया। अब इसमें अगर और आपको चेंजेस करना है, बॉर्डर में शेडिंग देना है तो शेडिंग दे दीजिए। शेडिंग क्या देना है आपको? नो फिल, ये कलर, तो हमने कहा ये कलर, ये फिल हो जाएगा। इसी तरह टेक्स्ट में यहाँ भी हो जाएगा। अब इसमें और आपको चेंजेस करना है, मान के चलिए इसकी विड्थ बढ़ानी है तो ये विड्थ आप दे दीजिए, ये विड्थ हो गया, मोटा हो गया। और अगर आपको इसमें चेंजेस करना है, ये बॉर्डर अगर पेज बॉर्डर देना चाहते हैं तो पेज बॉर्डर दे दीजिए। हमने पेज बॉर्डर सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पेज बॉर्डर में हमने ये दे दिया, ये देखिए पेज बॉर्डर आ गया। ठीक, ये पूरे पेज का बॉर्डर हो गया। ये प्रिंट करोगे तो प्रिंट में दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई देगा, ये प्रिंट में दिखाई देगा हमको। ठीक है, तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो अब आपके पास ऑप्शन है, ये होम पे फिर आ गए। अब ये बॉर्डर में जो भी चेंजेस करना है, इंसर्ट ड्रा टेबल व्यू, तो ये ड्रा टेबल देखो आ गया। इसमें ये ड्रा टेबल करना है तो खींच के टेबल बनानी है तो खींच के आप टेबल बना लो। ये देखिए, ये हमने इसमें ड्रा टेबल करवा दिया। ठीक, ये लो, ये ड्रा टेबल हो गई। अब ये टेबल में बहुत सारी चीजें हमें इरेज करना है और इरेज कर दो, ये इरेज हो गया। टेबल हमने बनाया और टेबल यहीं से इरेज भी कर दिया। ठीक, तो यहाँ बहुत सारे हमारे टेबल से रिलेटेड ऑप्शन है। बॉटम बॉर्डर, फिर बॉटम का बॉर्डर देना है, लेफ्ट बॉर्डर देना, राइट नो बॉर्डर देना है, आउटसाइड बॉर्डर देना है। ये पूरे बॉर्डर से संबंधित है। ड्रा टेबल बेस बॉर्डर एंड शेडिंग। पेज बॉर्डर ये हमने बताया, पेज बॉर्डर में शेडिंग देना है, नो कलर, अगर कलर देना है तो आप कलर भी दे सकते हैं। ठीक, कर्सर यहाँ है तो इस वाले को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि पेज बॉर्डर में और कुछ देना चाहते हैं तो पेज बॉर्डर में भी देखिए पर अलग अलग तरीके के होते हैं बॉर्डर। ये देखिए, ये अलग अलग तरीके के बॉर्डर, ये बॉर्डर हमने दे दिए। ठीक है, इस तरह से हम अपनी पेज की डिजाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है,
क्लियर? चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं अपन। अभी टेबल के बारे में कल मैं किसी का टेबल उठाऊंगा, टेबल के बारे में बताऊंगा, टेबल टाइप करके कर दिखाऊंगा किस तरह से काम करती है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में ये समाप्त करता हूँ। अगली क्लास नेक्स्ट डे। ठीक, प्रैक्टिकल जरूर आप करते जाइए।